हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने फिटिंग और सीट मेटल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम मैकेनिकल आरएसी के ही सिलेबस में जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक। ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेगर। और ये क्यों यूज होता है? हाई रेसिस्टेंस को यूज करने, हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए या चेक करने के लिए ये मेगर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? आप सभी जानते हैं, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। फराड किसका यूनिट है? फराड कैपेसिटेंस का यूनिट है। ओम किसका यूनिट है? ओम रेसिस्टेंस का यूनिट है। और वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का। तो हमारा आंसर क्या होगा? एम्पियर, क्योंकि हमसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो अभी हमने बताया कैपेसिटेंस, फराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल। तो केबल पे जो इंसुलेशन किया हुआ होता है, मतलब कवरिंग किया होता है, या वायर सरफेस पे, या वायर सरफेस को क्लीन करने के लिए इलेक्ट्रीशियन किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रीशियन नाइफ, मतलब चाकू चाकू का इस्तेमाल करते हैं वो उसके कवर को हटाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पावर सप्लाई हैज़ द फिक्स्ड पोलैरिटी। किस पावर सप्लाई में फिक्स्ड पोलैरिटी होता है? अब जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में जो है फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं होता, वो करंट चेंज होते रहता है, उसका पोलैरिटी जो है पॉजिटिव निगेटिव होते रहता है। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट करंट है उसमें फिक्स्ड पोलैरिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस मोटर। जो यहाँ मोटर दिया है उसका टाइप क्या है? तो देखिए, इस मोटर में खास बात क्या है कि यहाँ पे जो है दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ एक कैपेसिटर यहाँ, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब नाम बाकी आप देखेंगे तो इसमें एक कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर है, एक बाकी में कैपेसिटर एक ये है और एक ये है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों कैपेसिटर जो होता है ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, यानी हाई टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए दोनों कैपेसिटर लगे होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये होगा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, यानी हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज। थ्री फेज स्क्वायरल केज क्या होता है आप देखते हैं थोड़ा सा। थ्री फेज स्क्वायरल केज जो हमारा मोटर है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे होता है, और ये ऐसे ऐसे स्क्वायरल केज मोटर होता है। और तीन फेज का अगर ये मोटर होगा तो ये कितने पावर का होता है? 5 हॉर्स पावर का, 5 HP का। HP मतलब हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? अब देखिए, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पे वाट जो है वो गलत है, ये गलत आंसर है। किलो वाट आवर होगा, क्योंकि कमर्शियल यूनिट भी है एनर्जी का, और यहाँ इलेक्ट्रिकल यूनिट भी अगर बात करेंगे तो ये किलो वाट आवर ही होगा। वाट तो किसी भी हाल में नहीं होगा, वोल्ट तो फिर अलग ही है, एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट का है। किलो वाट आवर, क्यों किलो वाट आवर? क्योंकि वाट है पावर, और पावर इनटू टाइम करते हैं। आवर क्या है? टाइम। पावर इनटू टाइम ही हमारा जो होता है वो एनर्जी होता है। एनर्जी का यूनिट पूछा है इसलिए किलो वाट आवर। नेक्स्ट है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन बैटरी सर्किट। बैटरी सर्किट में, बैटरी में नहीं, बैटरी सर्किट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। तो क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, इसलिए निगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्क इन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में, अब जो हम लोग का मीटर लगा होता है घर पे वही एनर्जी मीटर है ना। तो उस एनर्जी मीटर में एक डिस्क होता है अंदर में। वो डिस्क किसका बना होता है? तो एल्युमिनियम का बना होता है। क्यों बना होता है एल्युमिनियम का? क्योंकि एल्युमिनियम एक नॉन मैग्नेटिक पदार्थ है। और वहाँ पे मैग्नेटिक अगर पदार्थ लगाते हैं, आप सुने होंगे कि कुछ लोग जो मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं उसमें मैग्नेट लगा के, तो क्योंकि उसका जो है सिस्टम थोड़ा सा हिल जाता है, इसलिए एल्युमिनियम का डिस्क इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो एक नॉन मैग्नेटिक होता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट। इस जॉइंट का नाम क्या है? देखिए, ये जॉइंट जो है ऐसे करके ऐसे, और ये एक सीधा जॉइंट है,
इसको यहाँ ज्वाइंट किया गया है, ये ब्रिटानिया टी ज्वाइंट है। लेकिन अगर ब्रिटानिया ज्वाइंट की बात करें तो ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है ऐसे, ये ऊपर ऐसे गया रहेगा, ये ऐसे गया रहेगा और इसको ऐसे बैंड किया रहेगा, ऐसे बाइंड किया रहेगा, तो ये ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है। बाकी और भी ज्वाइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कंडक्टर इज यूज्ड फॉर बस बार्स। बस बार्स में कौन सा किस टाइप का बस बार्स क्या होता है? बस बार्स जो होता है हम लोग के पास एमसीवी होते हैं या फिर बहुत सारे जंक्शन, वायर जंक्शन एक जगह जहाँ पे आके कलेक्टेड होते हैं, वहाँ पे मेटल का बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रिप्स लगा होता है। तो वही मेटल्स, वही सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, उसमें बीच बीच में आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके गैप होता है, ऐसे ऐसे करके, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्लग्स को ये करते हैं। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, तो वहाँ सॉलिड कंडक्टर यूज किया जाता है, उसके बेस में सॉलिड कंडक्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा प्रॉपर्टी लिमिट करता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकना ही क्या होता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस रोधक क्षमता होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोकता है, इसलिए एनर्जी जो है, बिजली जो है वो कम पास हो पाती है। ज़्यादा रेसिस्टेंस वाले चीज़ों में कम एनर्जी, कम बिजली पास होती है, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ज़्यादा करंट पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड। यहाँ पे जो एक्स मार्क किया गया है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? तो ये है जीरो सेट नॉब। इस पॉइंट को, इस बटन को दबाने पे जीरो पे सेट चला जाता है, इसलिए जीरो सेट नॉब बोलते हैं, साइड में होता है तो वो जीरो सेट नॉब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स मार्क। यहाँ पे एक्स जो मार्क किया हुआ है इसका नाम क्या है? यहाँ पे जो आप एक्स मार्क देख रहे हैं ये वाला, ये इसका नाम जनरेटर है। ये क्या था? मेगर है। मेगर किस लिए यूज होता है? मेगर यूज होता है हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। तो मेगर हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक्स पे जो है वो एक जनरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज मार्क। यहाँ पे भी एक्स मार्क किया हुआ है, पूछ रहा है कि ये क्या है? ये यहाँ पे देखिए, ये है। अब ड्रिल बिट तो होगा नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ड्रिल बिट नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन है चक की। ये जो है एक चक की है, ये क्या है? एक चक की। ड्रिल बिट ये है, ये है ड्रिल बिट, ये जो है चक की हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ज्वाइंट इज मेड इन ईदर सिंगल और मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स। सिंगल या मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स में। अब सिंगल मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर का क्या मतलब है? देखिए ऐसे पहले इस तरीके का हम वायर अगर एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे अगर इस तरीके का दोनों वायर है तो इसमें दोनों एक दूसरे में ऐसे लपेट दिया जाता है, तो इस तरीके के रैट टेल जॉइंट बोलते हैं इसको हम। रैट टेल जॉइंट बोलते हैं। इस तरीके से आपस में जो वायर होता है वो लपेटा हुआ होता है, तो इसको हम लोग रैट टेल जॉइंट बोलते हैं। तो वही सिंगल या मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स को जॉइंट को पूछ रहा है कैसे जॉइंट करते हैं, तो रैट टेल जॉइंट से। नहीं होता है, एक तार ऐसे है और एक तार ऐसे है, दोनों को हम लोग एक दूसरे में ऐसे लपेटते हुए ज्वाइंट करते हैं, तो ये रैट टेल ज्वाइंट है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्कार्प क्या होता है। ये वाला स्कार्प ज्वाइंट क्या होता है? स्कार्प ज्वाइंट होता है सिंपली ये ऐसे है तो ये ऐसे, और ऊपर में मतलब दोनों साइड से कुछ लगा करके ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर दिया गया है। दो तार को, एक साइड इधर है एक साइड इधर है, तार दोनों को पास में लाए, ऊपर से एक दूसरा तार ला करके ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर दिया। स्कार्फ, स्कार्फ मतलब मफलर भी होता होगा, आप जानते हैं। तो वो ऊपर से एक इसका एक कहें तो मफलर लगा के ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ये स्कार्फ ज्वाइंट हुआ। ब्रिटानिया ज्वाइंट आपने पीछे देखा ही। वेस्टर्न ज्वाइंट अब आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं, विच टाइप ऑफ वन साइड मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। किस टाइप के वन साइड मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। पीछे भी हमने जो देखा था वो कैपेसिटर एंड स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन था, और उसी में हाई स्टार्टिंग टॉर्क बताया था मैंने क्यों लगा होता है उसमें कैपेसिटर, हाई टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन हो जाएगा। विच वाइंडिंग हैज़ मोर इंडक्टेंस इन रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर। कौन सा वाइंडिंग लगा होता है या कौन सा वाइंडिंग ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर वाले मोटर में? रन टाइप का वाइंडिंग जो है वो इसमें लगा होता है।
ये सिंपली याद कर लीजिए कि रन टाइप का मोटर लगा होता है। रन टाइप का मोटर नहीं, रन टाइप का वाइंडिंग हुआ होता है। वाइंडिंग के प्रकार है, तो रन टाइप का वाइंडिंग लगा होता है रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट इज दिस सिंबल्स। ये सिंबल्स क्या है, ये फिर ये फिर ये तीनों तीनों ही क्या है, कैपेसिटर के सिंबल्स हैं। कैपेसिटर ऐसे डिनोट किए जाते हैं, तीनों तरीके से आप कैपेसिटर को डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइंडिंग हैज लो रेसिस्टेंस इन रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कौन सा जो है वाइंडिंग लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे भी रन वाइंडिंग होगा, रनिंग वाइंडिंग होगा। पीछे भी रनिंग वाइंडिंग था, ये भी रन वाइंडिंग होगा। तो वाइंडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। वाइंडिंग मतलब जो मोटर में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कॉपर वायर को ऐसे बाइंड किया जाता है, वही वाइंडिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। यहाँ पे जो एक्स मार्क किया गया है उसका क्या नाम है, ये तो इसका नाम है फीड स्क्रू। स्क्रू जैसा है तो स्क्रू, बाकी तीनों तो होगा नहीं, सैंक फ्लूट हैंडल ये है फीड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। अब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कैसा होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्क्वायरल केज, जो अभी मैंने बताया था कि स्क्वायरल केज कैसा होता है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जो केजिंग होता है वो स्क्वायरल केज वाला मोटर होता है। तो हम लोग जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में इस तरीके का केजिंग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ द बैटरीज आर कनेक्टेड इन द सर्किट टू इंक्रीज द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट को बढ़ाने के लिए बैटरीज को कैसे कनेक्ट किया गया है, तो देखिए यहाँ तीनों तीनों जो है वो बैटरीज हैं वो पैरेलल में है। यहाँ पे देखिए ये तीनों पैरेलल में, क्योंकि तीनों का जो है सर्किट जो है सेम से कनेक्टेड है, तो ये तीनों पैरेलल में है। उसके बाद है विच जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। अब देखिए हमने देखा था कि हमने ब्रिटानिया जॉइंट देख लिया था, स्कार्प जॉइंट देख लिया था, ये है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये एक वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है। इसमें क्या है, एक साइड से दोनों साइड से ये दोनों सिरे आ करके ये इसमें लपेट दिया गया है, ये इसको इसमें लपेट दिया गया, इसको वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि विच मीटर इंडिकेट्स द ट्रू पावर डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रू पावर कौन सा मीटर जो है बताता है, तो पावर मैंने बताया था पावर वाट, वाट जो है वो पावर का यूनिट है, तो वाट मीटर ही पावर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 1 ओम रेसिस्टर। अब हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, और ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, हमसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ से निकालना है, वोल्टेज निकालना है तो 2 इंटू 10 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ रिलेट्स वोल्ट करेंट एंड रेजिस्टेंस। अभी बताया मैंने ओम्स लॉ, तो यहाँ पे ओम्स लॉ हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, यही तीनों को रिलेशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड स्पीड। स्टेटर फील्ड स्पीड के रिस्पेक्ट में रोटर का स्पीड क्या होता है इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में जो है वो लेस होता है स्टेटर स्पीड के कंपैरिजन में, रोटर स्पीड जो है लेस होता है। बाकी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लोड रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट और वोल्टेज दिया हुआ है। यहाँ पे फिर वही हम लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर लगाएं, यहाँ पे हमारे पास V इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास V दिया हुआ है 10 और बटे में हम I करते हैं यानी 2, तो हमारे पास R जो है 5 निकल के आ जाएगा, 5 ओम, तो ये आंसर हो जाएगा। विच मटेरियल इज यूज टू अवॉइड ऑक्सीडेशन बिटवीन एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड टर्मिनल। एल्यूमिनियम कंडक्टर और टर्मिनल के बीच में ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए, ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रीस, हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंप्रेसर मोटर इफ ओम मीटर रीड्स इन्फिनिटी अक्रॉस द कॉमन एंड स्टार्ट टर्मिनल। अब स्टार्ट टर्मिनल और कॉमन टर्मिनल के बीच में अगर कंप्रेसर जो है ओम मीटर जो है वो इन्फिनिटी रीड कर रहा है,
कंप्रेसर मोटर में ओम मीटर जो है इन्फिनिटी रीड कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वाइंड जो है वो ओपन है, स्टार्टिंग वाइंड जो है वो ओपन है, क्लोज नहीं है, इसलिए वहाँ इन्फिनिटी शो कर रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रोड्स रेसिस्टेंस इन अर्थ पीट? क्या होगा वाटर डालने पे अर्थ इलेक्ट्रोड्स पे रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोड के रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम उसमें पानी डालें? तो वो सिंपली रेसिस्टेंस जो है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वहाँ पे पानी डालने से रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये है कि वो वाटर करंट ज़्यादा फ्लो करता है। रेसिस्टेंस डिक्रीज करने का मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करना। तो पूछ रहा व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इफ टू रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज? दोनों को अगर सीरीज में करते हैं तो सिंपली दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में ऐसे कनेक्टेड होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होता है, ऐसे, पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड होता है। तो पैरेलल में कनेक्शन को हम लोग जोड़ते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला है और ये सीरीज के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।